दोस्तों, व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल का तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आने वाले समय में बीएसएससी सीजीएल 4 का परीक्षा होने वाला है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जिसमें जीके जीएस के प्रश्न शामिल है दोस्तों। तो हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, जीकेजीएस का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सेलवास का संबंध ये है, घास का मैदान है और महाद्वीप से संबंध बतलाना है दोस्तों। तो सेलवास का संबंध दक्षिण अमेरिका से, यह ऑप्शन सही है। पंपास का संबंध यूरोप से है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। वेल्ड का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, सही है। और डाउन्स का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, सही है दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। सुमेलित नहीं पूछा गया था, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शैवाल और कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन, सहजीविता कहलाती है लाइकेन दोस्तों, है ना। फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाशीय तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 का संबंध किससे है दोस्तों? तो राज्य के राज्यपाल में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है दोस्तों। यानी कि राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, वह अनुच्छेद 157 में बतलाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में संताप रेखाओं को कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार, ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों? उसे वह जो कि भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है ना। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था मेजर ध्यानचंद का जन्म। और 29 अगस्त को हम लोग उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही खेल दिवस का मनाना शुरू किया है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो सार्क का सदस्य मॉरिशस नहीं है। हम लोग यदि सार्क का सदस्य देखेंगे दोस्तों, तो उसमें कुल देशों की संख्या है 8। पहला हम लोग देखेंगे तो पहला मालदीव है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो दूसरा श्रीलंका है। तीसरा भारत है ना। चौथा हम लोग देखेंगे तो पाकिस्तान है। पांचवा हम लोग देखेंगे तो अफगानिस्तान है। छठा हम लोग देखेंगे तो नेपाल है। सातवां देखेंगे दोस्तों तो भूटान है। और आठवां हम लोग देखेंगे दोस्तों तो बांग्लादेश है ना। हम लोग शॉर्टकट में इसे समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था दोस्तों। समीर वी कामत डैश क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए थे दोस्तों। या तो हमारा ये क्वेश्चन 2022 से संबंधित है, या तो हम करंट अफेयर को नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो भी हमारा चलेगा, है ना। या तो इसका ऑप्शन सही बी नंबर है, रक्षा रक्षा से संबंधित थे समीर कामत, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है दोस्तों? तो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे हम लोग यदि ध्यान देंगे तो हमारा सॉरी, कौन सा है? तमिलनाडु है दोस्तों। हेलेंसिकी किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। बीटा क्षय परिणाम, अगला प्रश्न है कि बीटा क्षय परिणाम है किसके? दुर्बल नाभिकीय बल के दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बीच बीच में मैथ और इसके रीजनिंग के प्रश्न है, या तो हम लोगों को छोड़ छोड़ के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गांव स्तर के पंचायत के अध्यक्ष होते हैं कौन? गांव के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो चुना जाता है वह गांव के पंचायत का अध्यक्ष होता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो इसका प्रयोग सबसे पहले डट्टन ने किया था, है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में हरित क्रांति कब जो है सो आया हुआ था दोस्तों? प्रारंभ हुआ था इसका 1966 से 1967 ईस्वी के बीच में दोस्तों, है ना। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तंजौर राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तो राजराज प्रथम ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है सुगौली की संधि कब है दोस्तों? तो सुगौली की संधि हम लोग जानते हैं। अगले प्रश्न है सुगौली की संधि कब हुई है दोस्तों? तो 1816 ईस्वी में इसका संधि हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। हम लोग जानते हैं कि आंग्ल और नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक चला था दोस्तों। अतः 16 में नेपाल में जाकर के सुगौली की संधि हुई, जिसके कारण यह समाप्त हुआ। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 के पास है कितने सहसंयोजक बंध दोस्तों? तो 7। हम लोग यदि देखेंगे इसके आणविक विस्तार को, तो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक सिंगल बॉन्ड में कौन सा सहसंयोजक बनता है दोस्तों, है ना। तो यह था हमारा 3 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 सहसंयोजक बंध बनेगा दोस्तों। या तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अरे डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि कौन तैयार करता है दोस्तों? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तैयार करता है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर है। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत ऊंचा स्थान था दोस्तों? तो हम लोग ऊंचा स्थान किसका था? श्रीलंका का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि इसके जो विजेता थे दोस्तों, तो विनोद शर्मा थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है दोस्तों। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सर। अगला प्रश्न है भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा दिया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि साहित्य अकादमी के द्वारा भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशिका संधि को प्रभावित करता है, इसे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, यह है माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन नंबर डी सही है आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसने ऑनबोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रम्प ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि ऑनबोर्ड ट्रायल एंड ट्रम्प माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी गई है दोस्तों रत्नाकर शेट्टी के द्वारा। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बंगा गांव में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। हम लोग जानते हैं भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी बंगा गांव पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। पाकिस्तान में इसकी अवस्थिति है ना। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो 23वें तीर्थंकर हम लोग जानते हैं कि पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। सुपार्श्वनाथ का वे 7वें तीर्थंकर थे दोस्तों, और कुंथु नाथ इन्हें देखा जाए तो ये 17वें तीर्थंकर थे दोस्तों, है ना। अतः हमारा 23वां तीर्थंकर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है? यानी कि इसका सीआरआर पूछा गया दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो। तो हमारा कैश रिजर्व रेशियो यदि देखा जाए तो 4.5% था दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1900
63 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विभवांतर माप में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि विभवांतर माप में वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारा है, लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाशीय समय समावयवता प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है दोस्तों। किसका प्राकृतिक आवास है? एशियाई हाथियों का दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय आंगल युद्ध की शुरुआत भारत के गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? जब सॉरी प्रथम आंगल वर्मा युद्ध शुरुआत हुआ था, तो हम लोग का उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्ष थे दोस्तों। इनका कार्यकाल यदि देखा जाए तो 1823 से 28 इनका कार्यकाल था दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि आंग्ल बर्मा युद्ध 1800 कब हुआ था दोस्तों? 1824 से 26 में हुआ था। और एमहर्स्ट का कार्यकाल था दोस्तों 1823 से 28 दोस्तों, है ना। तो इन्हीं के कार्यकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का राजस्व घाटा राज्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है, सॉरी, हाँ इसको तो हम लोग देख ही चुके थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, विनिमय नियम उपनियम और नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका और प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने का प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया है दोस्तों? तो अधीनस्थ विधानयन विधायन समिति का गठन किया गया है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अधीनस्थ विधायन समिति में प्रत्येक प्रत्येक सदन में 15 सदस्य होते हैं दोस्तों। प्रत्येक सदन में 15 सॉरी प्रत्येक सदन में 15 सदस्य होते हैं दोस्तों। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। और इसका गठन, अधीनस्थ विधायन समिति का गठन यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो 1953 में इसका गठन हुआ था दोस्तों, है ना। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड में दो परमाणुओं के बीच कितने प्रकार का बंध होता है? तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण इसका उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। वह सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं दोस्तों, तो वह सवाल है क्लोरेला। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। सॉरी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और उच्च न्यायालय का संबंध जो है, सॉरी, उच्च न्यायालय हमारे अभी भारत में कुल कितने हैं दोस्तों? तो 25 उच्च न्यायालय है, 25 हाई कोर्ट है ना। ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं सेकेरोमाइसिस सेरोविसी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, है ना। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन के आधार पर इसको जोड़ा गया है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन के आधार पर ही अनुच्छेद 14 ये और 323 ये को भी जोड़ा गया है दोस्तों, है ना। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखते चलेंगे दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ये सही था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। प्रकाश ग्राही कोशिकाएं अर्थात सालका और शंकु उपस्थित होती है दोस्तों आंख के रेटिना में, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित शंकाओं और विवादों को निर्धारण से संबंधित है दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो यह 2015 में प्रारंभ की गई थी दोस्तों। यह था
ऑप्शन नंबर डी सही है। और कहाँ से प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो हरियाणा से। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो पंचवर्षीय योजना के दौरान जो अवकाश एक तरह से हुआ था योजनाओं का दोस्तों, वह 1966 से 69 के दौरान हुआ था। इसे ही योजना अवकाश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का अनुच्छेद 39 ये प्रावधान करता है दोस्तों, क्या प्रावधान करता है? तो हम लोग देखेंगे कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है 39 ये दोस्तों, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था दोस्तों? तो हर्यक राजवंश का शासक था। ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो 11 नवंबर को ये मनाया जाता है दोस्तों। हमारा सॉरी 11 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। अगले प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कॉर्टेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है? किसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों? धुएं से कार्बन को अवक्षेपित करने में कॉर्टेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही है हमारा, है ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो की वृद्धि में घोषणा का अर्थ है दोस्तों वाणिज्य बैंकों के पास वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होना। यह तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है दोस्तों, है ना। हम लोग यह तो ऑप्शन नंबर ये को हम लोग टिक करेंगे और यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है शिंजो आबे डैश के प्रसिद्ध नेता थे? तो हम लोग जानते हैं शिंजो आबे जापान के प्रसिद्ध नेता थे जो दोस्तों जिसे गोली मारकर हत्या कर दी गई हाल ही में। अगला प्रश्न है दोस्तों जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे दोस्तों, तो कौन थे? कुंवर सिंह इसके नेतृत्व करता थे बिहार से, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया था दोस्तों? तो नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है दोस्तों? तो नया नाम है नेताजी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता राज्यपाल को सहायता देने का संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान है दोस्तों। तो अनुच्छेद 163 के अनुसार जो मुख्यमंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद के साथ जो है सो राज्यपाल को सहायता और सलाह देते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है भारत का पूर्णतः हाइड्रोजन हाइड्रो हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया वह कहाँ है दोस्तों? तो वह जोरहाट में स्थित है दोस्तों। वह कहाँ स्थित है दोस्तों? जोरहाट में, जहाँ की 99.999% जो है सो शुद्ध हाइड्रोजन जो है सो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों, है ना। फिर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे देश में, जगह जगह पे, है ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी दोस्तों? तो वह लिपि थी दोस्तों शारदा लिपि। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से XeF4 सही ज्यामिति संकरण अवस्था कौन सी है दोस्तों? तो वर्ग समतलीय और sp3d2 है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग के बराबर इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं दोस्तों।
किस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है दोस्तों? तो गुजरात का तट है शिवराजपुर तट, है ना। अगले प्रश्न है भारत का पहला चंद्रयान अभियान पहला कब और किस स्थान से लॉन्च किया गया दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि श्रीहरिकोटा से सारा ये सब अभियान लॉन्च होता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों, बी सही है, सॉरी, श्रीहरिकोटा से, है ना। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि चंद्रयान प्रथम जो है सो 2008 में भेजा गया है दोस्तों, है ना। दूसरा यदि देखा जाए तो 2000 चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया दोस्तों। चंद्रयान 3 हाल ही में 2023 में भेजा गया दोस्तों, है ना। अतः हम लोग ये सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में दिया गया था दोस्तों? तो किसे दिया गया था? तो ए एंजोला मार्केल को दिया गया था दोस्तों, जो जर्मनी के पूर्व चांसलर थे, है ना, चांसलर थी, है ना। अगला है दोस्तों यूएई की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो हम लोग यूएई की राजधानी सबसे पहले जानते हैं कि अबू धाबी है और उसकी मुद्रा दिरहम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कितने नंबर का था दोस्तों? तो वह 22वें नंबर का था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है दोस्तों? तो यह कानून व्यवस्था विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। राज्य विभाग आता है, गृह विभाग आता है और आंतरिक सुरक्षा विभाग आता है गृह मंत्रालय के अधीन, लेकिन कानून व्यवस्था विभाग नहीं आता। कानून व्यवस्था विभाग हमारे राज्य सरकार के दायित्व में होता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लगता है प्रश्नों की संख्या समाप्त हो गई दोस्तों, अतः हम लोग यहीं पे विदा चाहेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो और आपकी सफलताएं लगातार आपकी कदम चूमे। धन्यवाद।